बच्चों आज की इस वीडियो में पाठ 10 सुभाष चंद्र बोस का पत्र 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 जो हिंदी की आपकी पुस्तक है, इसका पाठ 10 हम सॉल्व करेंगे। बच्चों ये आपकी न्यू बुक है 2024-25 के सेशन की, और इस वीडियो में हम लेसन 10 सुभाष चंद्र बोस का पत्र सॉल्व कर रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न दिए हैं। प्रश्न क्रमांक 1 में आपसे पूछा है अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। इसके लिए हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, यथाशक्ति, नीलगाय, नवरत्न और माता पिता। बच्चों नवरत्न में आपका नहीं होगा, नीलगाय नहीं होगा, माता पिता में तो द्वंद्व समास है। तो बच्चों सही उत्तर आपका रहेगा यथाशक्ति। ठीक है, यथाशक्ति में आपका क्या है, सही उत्तर है ए ऑप्शन, यथाशक्ति आप लगाओगे। चलिए इसके बाद है सेकंड नंबर का क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस का पत्र किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के संदर्भ में लिखा गया? लोकमान्य तिलक, केलकर, प्रफुल्ल राय या फिर महात्मा गांधी। इस क्वेश्चन में आपका ए ऑप्शन लोकमान्य तिलक, ए ऑप्शन सही उत्तर है। नेक्स्ट है बच्चों, मांडले जेल में लोकमान्य तिलक को साद्वना देने का साधन था, व्यायाम, किताबें, भ्रमण या फिर खेल। तो बच्चों इस क्वेश्चन में उत्तर रहेगा बी ऑप्शन, किताबें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा में खून देने का अर्थ है, ऑप्शंस में दिया है रक्तदान करना, बलिदान देना, खून का सौदा करना या खून का खराब होना। उत्तर में बी ऑप्शन बलिदान देना सही उत्तर आएगा। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, यदि आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो उस पत्र का प्रकार होगा व्यापारिक पत्र, शासकीय पत्र, अनौपचारिक पत्र या औपचारिक पत्र। उत्तर में आ जाएगा अनौपचारिक पत्र, सी ऑप्शन सही आंसर है। अब बच्चों नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। कुछ शब्द हमें दिए हैं जैसे कि अलीपुर, केंद्रीय कारागार, आज़ाद सिंध फौज और सामाजिक आज़ाद हिंद फौज, कारीगर, मांडले सेंट्रल जेल बर्मा, सामाजिक जेल और चतुर्भुज। ठीक है, अब सुभाष चंद्र बोस ने केलकर जी को मांडले जेल बर्मा से पत्र लिखा। उत्तर में आ जाएगा मांडले जेल बर्मा। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का सुदृढ़ीकरण किया, इसमें आ जाएगा आज़ाद हिंद फौज। नेक्स्ट है समाज शब्द में एक प्रत्यय जोड़कर बना शब्द है सामाजिक, इसमें आपका आएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, कारागार शब्द का अर्थ है, तो कारागार शब्द का अर्थ है जेल। इसके बाद 3 भुजाओं वाला त्रिभुज कहलाता है, तो 4 भुजाओं वाला चतुर्भुज कहेंगे। अब बच्चों अतिलघुत्री टाइप के प्रश्न पूछें, आपको अपने पिता को पत्र लिखना है, पत्र के आरंभ में आप किस प्रकार करेंगे? तो जो पत्र का जो आरंभ में हम कैसे करेंगे, प्रिय पिताजी लिख करके करेंगे, तो प्रिय पिताजी आप लिख लोगे। ठीक है, इसके बाद में सुभाष चंद्र बोस का नारा क्या था? उत्तर में लिखोगे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस का नारा था। इसके बाद में हम देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रश्न में बच्चों हमसे पूछा है गीता भाष्य ग्रंथ का प्रणयन लोकमान्य तिलक ने कहाँ पर किया था? उत्तर में आप लिखोगे गीता भाष्य का प्रणयन लोकमान्य तिलक ने मांडले जेल में किया था। अब बच्चों 13वें नंबर के प्रश्न के बाद में 14वें नंबर का हमारा प्रश्न है, हर्षित शब्द में इत प्रत्यय जुड़ा है, इत प्रत्यय वाले 2 नए शब्द बनाने। तो देखिए, एक हमने बनाया शुद्धित, शुद्ध प्लस इत, और शुद्धित साक्षात्कार प्लस इत साक्षात्कारित, ये दोनों शब्द हमने बनाए हैं। इसके बाद में है आपके लघुत्री टाइप के प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 15 को हम समझेंगे, मांडले जेल का परिवेश कष्टकारी क्यों था? उत्तर में लिखोगे मांडले जेल का परिवेश कष्टकारी था क्योंकि वहाँ की जलवायु अत्यधिक गर्म और आर्द्र थी और धूलभरी हवाएं तथा मौसम की कठोरताएं शारीरिक असुविधा और मानसिक तनाव पैदा करती थी। ठीक है, ये उत्तर लिखेंगे। तो बच्चों ये आपके प्रश्न का उत्तर 15वें नंबर के प्रश्न का। चलिए इसके बाद में हम देख लेते हैं आपके 16वें नंबर का क्वेश्चन, तिलक के किन गुणों के आधार पर उन्हें विश्व के महापुरुषों में प्रथम पंक्ति में स्थान मिलना चाहिए? इस प्रश्न के उत्तर में आ जाएगा तिलक के धैर्य, साहस और कठिन परिस्थितियों में शारीरिक और मानसिक यंत्रणाओं को सहन करने की क्षमता के आधार पर उन्हें विश्व के महापुरुषों में स्थान मिलना चाहिए। बच्चों इस क्वेश्चन के बाद में है क्वेश्चन नंबर 17, सुभाष चंद्र बोस ने नौजवानों की पीड़ा और लोकमान्य तिलक की पीड़ा में क्या अंतर बताया? उत्तर लिखोगे सुभाष चंद्र बोस ने पाया कि नौजवानों की पीड़ा आधुनिक
कठिनाइयों की होती हैं, जबकि तिलक की पीड़ा उस समय के कठोर कारावास और शारीरिक यातनाओं की थी। तो ये है आपका प्रश्न का उत्तर। यहाँ से आप अच्छे से इस प्रश्न के उत्तर को नोट कर लेंगे। तो बच्चों 17वें नंबर का प्रश्न तो आप यहाँ से कंप्लीट करोगे। इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। लोकमान्य तिलक ने जेल जीवन पर 4 वाक्य लिखिए, उत्तर लिखोगे। लोकमान्य तिलक ने मांडली जेल में कठिन परिस्थितियों में समय बिताया। वे अकेले बिना साथी के रहे। उनकी एकमात्र सांत्वना किताबें थी। उन्होंने वही गीता भाष्य जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की। तो 4 वाक्य हमारे हो चुके हैं बच्चों। एक वाक्य आपका यहाँ से यहाँ तक, दूसरा यहाँ से तो यहाँ तक, तीसरा यहाँ से यहाँ तक और चौथा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, चलिए इसके बाद में देखते हैं दीर्घोत्तरी टाइप के प्रश्न। यदि आपको कुछ समय एकाकी जीवन व्यतीत करना पड़े तो आप उस समय का उपयोग कैसे करेंगे? उत्तर में हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 के, यदि मुझे एकाकी जीवन व्यतीत करना पड़े तो मैं उस समय का उपयोग आत्ममूल्यांकन, नई किताबें पढ़ने और लेखन में करूँगा। मैं ध्यान और योग के माध्यम से मानसिक शांति प्राप्त करने का प्रयास करूँगा। इस समय को आत्मविश्वास और नए कौशल सीखने के अवसर के रूप में देखूँगा। बच्चों इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 है। माननीय प्रधानमंत्री जी को मन की बात में अपनी बात छुड़वाने के लिए एक पत्र हमें लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 के उत्तर में हम लिखेंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सादर नमस्कार। मैं आपके मन की बात कार्यक्रम के लिए सुझाव देना चाहता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने के लिए विशेष योजनाएं लागू की जाए। इससे देश का विकास होगा और नागरिकों के जीवन में गुणवत्ता सुधार होगा। सादर और नीचे बच्चों आपका नाम आ जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको टोटल 20 क्वेश्चन दिए थे। सभी 20 प्रश्नों के उत्तर हम देख चुके हैं, मतलब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको और चैप्टर्स के सॉल्यूशन देखना है तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दी है, उन लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं।